नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। भारत अपनी न्यायिक व्यवस्था पर गर्व करता है। देशवासियों को अपनी न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का जज्बा रखने वाला हिंदुस्तान इस बात से जाना जाता है कि हम हर सही गलत विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। और यही वजह है कि पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के द्वारा भी अपनी असहमति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के बाहर आकर सार्वजनिक ढंग से अपनी दिक्कतों का इजहार करना पड़ा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नुपुर शर्मा के मामले में की गई एक टिप्पणी से देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सहमति और असहमति हर व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, लेकिन उसकी भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा होती है। यदि न्यायालय के किसी टिप्पणी से हम इत्तेफाक नहीं रखते तो उस पर हम असहमति रख सकते हैं, लेकिन धमकी और व्यक्तिगत आलोचना से इतर यह काम करना होगा। जिस ढंग से सर्वोच्च न्यायालय में की गई टिप्पणी के बाद कुछ मीडिया हाउस और सोशल मीडिया पर एक तरफे ढंग से आक्रामकता से आलोचना व्यक्तिगत आधार पर की जा रही है, उसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि उदयपुर से लेकर अमरावती तक में जो क्रूर घटनाएं हुई वह निश्चित रूप से वह एक आतंकवादी घटना माना जा रहा है। यदि हम राजस्थान के उदयपुर में एक नृशंस हत्या की बात करें तो हत्यारों के द्वारा पाकिस्तान से संपर्क होने की बात कही जा रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के संगठन से, पाकिस्तान के आतंकवादियों से उसका एक हत्यारे का मेल मिलाप पाया गया है, वहीं दूसरे ने 2 बार नेपाल जाकर आने की बात भी कही जा रही है। अमरावती में भी कुछ इसी तरीके की हत्या देखने को सामने आई है। लेकिन जिस ढंग से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपनी टिप्पणी के दौरान नुपुर शर्मा को देश में होने वाली इस पूरी अराजकता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, उससे एक बड़ा तबका इत्तेफाक नहीं रखता। जितनी मुंह उतनी बातें की जा रही, लेकिन संजीदगी का होना जरूरी है। लोगों का मानना है कि जिस ढंग से नुपुर शर्मा की सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि आप को खतरा नहीं है, आप देश के लिए खतरा है, इससे भी तमाम लोग इसे सही टिप्पणी नहीं मानते। लोगों का मानना है कि देश संविधान से चलता है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के बयान से
अशांति भी पैदा हो जाती है, तब भी बयान देने वाले व्यक्ति को दरिंदों के हवाले नहीं किया जा सकता। उसकी सुरक्षा करना संवैधानिक जिम्मेदारी का होना, संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर निश्चित रूप से जिस ढंग से देश में अराजकता का माहौल जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, वह अफसोसनाक जरूर है। जिस ढंग से इस पूरे मामले को सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा से जोड़ दिया जा रहा है, उसे भी उचित नहीं माना जा सकता। कुल मिलाकर पूरे देश में अतिवाद अपनी चरम सीमा की तरफ जाता देखा जा सकता है। क्रूरता का जो मिसाल इन हत्याओं में देखने को मिला है, उससे यह जाहिर होता है कि यह एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आम मुसलमान इस तरीके की क्रूरता में निश्चित रूप से विश्वास नहीं रखता है, लेकिन आतंकवादी संगठनों के द्वारा जानबूझकर किसी न किसी बहाने देश का माहौल बिगाड़ने का जो निरंतर प्रयास हो रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और समय रहते इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।